सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये बताइएगा कि कोई वज़ीर आज़म के लिए कोई ऐलान मैकेनिज्म क्या होगा, नई जो आपकी हुकूमत साजी होगी, अदम-ए-एतमाद होगा, क्या होगा? ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। फैसला हो गया, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी पीर या मंगल के रोज़ हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान करेंगे। पार्टी रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मुस्लिम लीग नून को मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए हिमायत तर्क कर दी। अब उन्हें खुद सोच लेना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी की जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में अगर मामला तय नहीं पाते तो हमारी और इनकी खुली जंग है। अगर उनकी शराइत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा ज़रूर होगा। सियालकोट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉक्सियों को इस्तेमाल करने वालों का जो हशर हुआ है वो सबके सामने है। इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानों की दहशत गर्दी की हिमायत करना दुख की बात है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के क़याम पर बातचीत। तुर्क हुकाम की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में अफगान सफारत खाने के कायम मुकाम सरबराह सुहेल शाहीन, अफगान तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अब्दुल क़हार और दीगर शामिल हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द शरीक है। कतर और तुर्की की सालसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसमें जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। इसकी वजूहात पर सोचने की ज़रूरत है। गुज़श्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान के साथ जो हुआ उस पर खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा कि सूबे की जोग्राफियाई साख्त तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। अफसोस कि बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। बलूचिस्तान को जो भी ज़रूरत होगी उसके लिए कुर्बानी देंगे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने बलूचिस्तान के लिए कुर्बानी दी। मजबूत सड़कों के नेटवर्क्स के बगैर तालीम और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। कराची चमन शाहरा को 350 अरब रुपए से 2 रोया बनाया जा रहा है। फैसले का मकसद सूबों के दरमियान मोहब्बत बढ़ाना है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक मिस्र तवील मुद्दती दूसरी दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म को दोहराया गया। बाहमी स्ट्रेटजिक मफादात पर मबनी गरीबी राबतों और आवामी सतह पर ताल्लुकात के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया गया। समाजी और माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराक अमल को बढ़ाया जाएगा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि हम जानते हैं कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी सरहदों के एक एक इंच का दिफा कैसे करना है। एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तेदाद का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर पाक मरीन्स में जदीद तरीन होवरक्राफ्ट्स के 3 यूनिट्स को भी शामिल किया गया, जो खुश्की और समंदर दोनों पर बैक वक्त कार्रवाई की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं। नेवल चीफ ने कहा कि समंदरी रास्तों और मैरी टाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अस्करी ज़रूरत नहीं, ये मुल्क की खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी खुशहाली और इस्तेहकाम का बुनियादी सुतून है।
5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। पाबंदी की वजह से कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुँचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से काफ़ी नुकसान हुआ। परवाज़ों की बहाली में बरतानवी हाई कमिश्नर का कलीदी ताउन रहा। जेन मैरियट ने परवाज़ों की बहाली को बेहतरीन कामयाबी करार दिया। 2020 में PTI के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के ऐवान में पाकिस्तानी पायलट्स की जाली डिग्रियों से मुतालिक बयान पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब की एयरलाइन एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। एयर पंजाब फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने, जदीद और आरामदेह तैयारे लीज़ पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। PTI का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगा बनाने का फैसला। मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली तश्कील देना है। जरगे में साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला और अहम शख्सियात को मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला हाउस में इजलास के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी, जुनैद अकबर, रसद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला KP ने कहा कि पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वफाक से ज़म-अज़ला के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा। कहा खैबर पख्तूनख्वा को भीख नहीं, अपना हक चाहिए। खैबर बाड़ा में अमन जरगे से खिताब करते हुए कहा कि कबाइल अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए, पाकिस्तानी हैं और रहेंगे। हर ज़िले में अमन जरगों का इनेकाद करेंगे। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 14वें रोज़ भी बंद। बाब दोस्ती के दोनों इतराफ़ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। ताहम गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से 5000 अफगान ख़ानदान बाब दोस्ती पहुँचा दिए गए। अफगान ख़ानदानों की चमन बॉर्डर कैंप के बाहर कतार, वापसी में ताख़ीर पर एहतजाज। दूसरी जानिब खैबर में तुरखम तजारती गुजरगाह पर कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला खुरम में खरलाची सरहद भी बंद। गुज़श्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अफगान सरहदी राहदारियाँ फ़िलहाल न खोलने का फ़ैसला किया है। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झल्लर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी तबाह, 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया और मुमकिन तबाहकुन हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर से हादसाती तौर पर गोली चली। हादसे में इस्तेमाल SMG के शॉट का एंगल 65 डिग्री का है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मौत के केस में पुलिस के फॉरेंसिक माहिरीन की राय। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर को मोबाइल पर आने वाली कॉल्स की तफ्तीश भी जारी है। ऑपरेटर ने तफ्तीश में बताया है कि कॉल वसूल करने के बाद अदील अकबर ने उनसे गन मांगी और पूछा कि ये चलती भी है या नहीं। उन्होंने खुद गन में मैगजीन लोड किया। देखते ही देखते फायर हुआ और गोली उनके माथे पर लगी। मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। भारत गैर मुल्की खातून सयाहों के लिए एक बार फिर गैर महफूज मुल्क साबित। ऑस्ट्रेलवी खातून क्रिकेटर्स के साथ हरासानी का वाक़या। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने क्रिकेटर्स का ताक़ुब करके उन्हें नामुनासिब अंदाज में छुआ। वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया जब भारतीय शहर इंदौर में प्लेयर्स एक कैफ़े से होटल वापस आ रही थीं। ऑस्ट्रेलवी विमेन टीम ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलवी विमेंस टीम की सिक्योरिटी टीम ने भारतीय पुलिस को वाक़े की रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के 5 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में कतर पहुंच गए। दोहा में कतर के अमीर और वज़ीर आज़म से तैयारे में मुलाकात। कतर से ट्रंप मलेशिया जाएंगे और आसियान इजलास में शरीक होंगे। मलेशिया के बाद जापान अमरीकी सदर की अगली मंजिल होगी, जहां वो जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सेउल में अमरीकी सदर के खिलाफ मुजाहिदे। कराची के इलाके डिफेंस से चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासे 45,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मिले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी। मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ। मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के हम मुलाजिमत रहा था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरियाँ शुरू की। कोट अद्दू में पेट्रोल एजेंसी में दम घुटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 2 की हालत गैर मुबैना तौर पर। बच्चों की हलाकत पेट्रोलियम मसनूआत की गैस के बायस दम घुटने से हुई। जाँ बहक बच्चे पेट्रोलियम एजेंसी से मुल्हिक मदरसे में पढ़ते थे। पेट्रोलियम एजेंसी भी मदरसे के मोहतमिम की है, जहाँ वो रात में बच्चों को सुला देता था। पुलिस ने मोहतमिम को हिरासत में ले लिया। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान हैं। कराची में SIU की हिरासत में हलाक नौजवान के वर्सा का सोराब गोट के करीब लाश रखकर सड़क पर एहतजाज। मुलविस अहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज करने का मुतालबा। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। SIU हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। कई घंटे अस्पताल में रखे जाने से लाश पर निशान पड़े। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस की कोई गफलत साबित हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम मोडो का कहना है कि अभी तक शवाहिद नहीं मिले कि पुलिस हिरासत में लड़के पर तशद्दुद किया गया। नौजवान इरफान और उसके साथी 2-3 रोज़ से हसास मकामात की तस्वीरें बनाते पाए गए थे। उनकी गिरफ्तारी दफ़ा 54 के तहत की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हुकूमत सिंध कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात देना चाहती है। ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है, जो कोरंगी और दीगर इलाकों के शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट होंगे। 1,40,000 से ज़्यादा तलबा MD-CAT का इम्तहान देंगे। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क में 32 और सऊदी अरब में 1 सेंटर कायम किया गया है। बरतानिया में समर टाइम ख़त्म होने का वक्त आन पहुंचा। घड़ियां आज शब 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। हफ्ते और इतवार की शब 2 बजते ही घड़ियों को 1 घंटा पीछे करके 1 बजा दिया जाएगा। घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो जाएगा। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा। अमेरिका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर ट्रंप की हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिन तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में वाइट हाउस में एक खातून सदर होंगी। अडानी ग्रुप को भारतीय हुकूमत की मुबैना माली मावनत का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक तहकीकाती रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि मोदी हुकूमत ने अरबपति सनतकार गौतम अडानी की माली मुश्किलात कम करने के लिए सरकारी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जरिए 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की रकम उनकी कंपनियों को मुंतकिल की। सरकारी एहलकारों ने इस मनसूबे की बराह रास्त निगरानी की, जिसके तहत अडानी ग्रुप को सरमायाकारी फराहम की गई। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी पर गुज़श्ता साल अमरीकी हुकाम ने रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ाम आयद किए थे, जिसके बाद मगरबी बैंकों ने उन्हें कर्ज देने से गुरेज किया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि गज़ा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना करारदाद या बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फ़ौजी दोनों तरीक़ों से हिस्सा लेने का कहा है, तहम कई ममालिक को अपने मुल्क की कवानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या बैनुल-अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के गज़ा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली फ़ौज का वस्ती गज़ा में फ़िज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। बयाना में होने वाली इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की सालाना कांग्रेस में 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड से नवाजा गया। हंगरी के आज़ाद मीडिया को फ्री मीडिया पायनियर्स का अवार्ड दिया गया। एजाज़ पाने वालों में फ़लस्तीन की शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दक्का भी शामिल। 33 साला मरियम अबू दक्का को सहूनी फ़ौज ने खान यूनिस के एक अस्पताल पर बमबारी के दौरान शहीद कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में शाइया। खिलाड़ियों से मुलाकात की। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने का जरिया भी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद। इशाइये में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदार भी शरीक। दुबई में पानी पर तैरता दुनिया का तीसरा फ्लोटिंग म्यूजियम बनाने का ऐलान। दोमा म्यूजियम का ऐलान दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया। दुनिया का पहला तैरता आर्ट म्यूजियम 2019 में पेरिस में बना था। दूसरा म्यूजियम जनूबी कोरिया में रवां बरस खुलने जा रहा है। HRCP की बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में मजदूरों के अगवा और तामीराती कैंप पर हमले की मजम्मत। मजदूरों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। HRCP ने कहा कि 18 मजदूरों के अगवा का वाक़या चंद दिनों में दूसरा बड़ा वाक़या है। हुकूमत जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौरी इक़दाम करे। मजदूरों की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी जाए। ICC विमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलवी बॉलर इलाना किंग की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। इलाना किंग ने 18 रन के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान लारा बुलवर्ट ने 31 और सनालो जाफ्टा ने 29 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बेथ मोनी ने 42 और जॉर्जिया वूल ने 38 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन कबल खवातीन के दरमियान नुमाइशी मैच। लाहौर पोलो क्लब पिंक ने लाहौर पोलो क्लब वाइट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पोलो इन पिंक का फाइनल आज टीम रिजास और टीम HSJ के दरमियान खेला जाएगा। और कराची में ख्वाजा सराओं की जानिब से अपने हकूक़ के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। ख्वाजा सराओं ने मसाइल से आगाह किया। फेस्टिवल में ख्वाजा सराओं की जानिब से खाने पीने और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगाए गए।